नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज रविवार है और हम यहाँ हैं। यह सप्ताह काफी प्रभावशाली रहा। हमने कई विषयों पर चर्चा की। लोग उत्साहित हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, यह सच में दिमाग हिला देने वाला है। फिर से कहूंगा, अश्विपारा का आखिरी पोस्ट पढ़ें। छोटा पर गहरा है, सोचने पर मजबूर करता है। ध्यान से पढ़ें तो पाएंगे कि बहुत शक्तिशाली है। जैसा कि कहा, मैं हमेशा कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ, हम अपने लोगों के लिए शिक्षाप्रद सामग्री बना रहे हैं, पर मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ जो हमारे साथ नहीं हैं। यहाँ कई लोग हैं जिनसे संपर्क करके आप सूची में शामिल हो सकते हैं। जब हम ओपन टू द वर्ल्ड करें तो आपको तुरंत सूचित किया जाएगा। याद रखें, और आप उस सूची में हो सकते हैं। जब वे आपको वहां डालते हैं, जैसे ही यह शुरू होता है, वे आपको लिंक के साथ ईमेल भेजते हैं और आप जुड़ सकते हैं। आप अंदर आकर चारों ओर देख सकते हैं। जब भी आप कुछ नया करते हैं, यह अनुभव से कहता हूं, अगर वे आपको मनाने की कोशिश करें तो मत करें। आपको अंदर आकर देखना चाहिए और कहना चाहिए, यह मेरे लिए है। अब मुझे 100% विश्वास है, अगर कोई अंदर आकर सब कुछ वास्तव में देखता है जो लोगों के साथ हो रहा है, जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है उत्पाद, जो मेरे लिए दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, कंपनी की दिशा और वास्तविक लक्ष्य क्या है, मुझे नहीं लगता कि कोई ना कहेगा। ये मेरी राय है, क्योंकि ये एक अच्छी भावना है, ये एक अच्छी बात है। मैं हर दिन उत्साह से उठता हूँ। मुझे यहाँ रहना पसंद है और मैं यहाँ के लोगों से प्यार करता हूँ। हमारे बीच बहुत संवाद होता है। हम बहुत मजे करते हैं क्योंकि हम खुलकर बात करते हैं, समझे ना। हम एक दूसरे को मारते हैं, हम एक दूसरे पर हंसते हैं, कभी साथ रोते हैं, पर दुनिया भर में मेरे दोस्त हैं। चैट देखें तो भारत, नीदरलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश, कनाडा, यूके, अमेरिका, सब यहाँ हैं और आप भी जुड़ सकते हैं। हजारों लोग, बहुत अच्छे लोग। मुझे लगता है कि इस कंपनी की ताकत आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा कमाई का मौका है, पर सबसे बड़ा फायदा है दूसरों के बारे में जानना। टीवी से लोगों को जानना झूठ है, ये सच नहीं है। टीवी पर जो दिखता है वो लोगों की असली पहचान नहीं है। आप लोगों को दबा नहीं सकते, उन्हें घटिया शिक्षा दे, कोई उम्मीद न दें और कहें अब अच्छा व्यवहार करो। 1 मिनट के लिए इसके बारे में सोचिए। और यह कंपनी यह सब बदलना चाहती है। शिक्षा के क्षेत्र में एक ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली आने वाली है और मुझे यकीन है कि यह किसी से कम नहीं होगी। हमने कल इस बारे में बात की थी और एक विचार मंथन चल रहा था। इसने मुझे हैरान कर दिया। लोगों के सारे विचारों ने मुझे पूरी तरह से चकित कर दिया और कंपनी इन विचारों से बेहद खुश है। तो रिचर्ड लैमोंट, क्या हाल है दोस्त? मैं अब क्रिस को बात सौंप रहा हूँ क्योंकि मैं काफी बोल चुका हूँ और यह सब उसका है। आगे बढ़ो भाई। नमस्ते मार्टी, मैं तुमसे प्यार करता हूं यार। अच्छा, मैं शुरू करता हूं। आज सुबह बहुत दुखद खबर मिली। इससे पहले कि मैं कुछ और कहूं, इस परिवार को सच में प्रार्थनाओं की जरूरत है। सबसे पहली बात जो मैंने देखी, कृपया ध्यान से सुने। अगर मैं नाम गलत बोलूं तो माफ करना। हमारे पास हैं लीना साहू, अगर मैंने सही कहा तो। वो और उनका परिवार एक भयानक कार दुर्घटना में थे। उन्होंने अपनी 2 बेटियां खो दी, मोनिका जो 14 साल की थी, और राजा, मुझे लगता है राजा, जो 12 साल का था। परिवार के ज्यादातर लोग अभी आईसीयू में हैं, तो निश्चित रूप से प्रार्थनाओं और संवेदना की जरूरत है। जब ऐसी खबर सुनता हूं तो यह वाकई दिल तोड़ने वाला होता है। अपने जीवन में मैंने हजारों लोगों से मुलाकात की है। मैं हजारों लोगों को जानता हूं। इस सफर में मैंने ईश्वर में विश्वास करने वाले और न करने वाले हजारों लोगों से मुलाकात की। और मैं सबको यह बताऊंगा, चाहे आप कुछ भी माने या आपका धर्म कोई भी हो, आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब आप भगवान से मदद मांगेंगे और वह हमेशा वहां होगा। तो इसे कभी मत भूलना।
मेरे कई दोस्तों ने इसे कठिन तरीके से सीखा है। लीना, 100 और उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं। हम आपके और डॉक्टरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो आईसीयू में आपकी देखभाल कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, यह वो बात नहीं है जिससे मैं हर दिन शुरुआत करना चाहूं, लेकिन मैं प्रार्थनाओं में विश्वास करता हूं, उनकी शक्ति में विश्वास करता हूं, और जैसा मैंने कहा, यह सच में मेरा दिल तोड़ देता है। तो दोस्तों, इस बात को समझ लो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनकी मदद करो, इससे उन्हें बहुत मदद मिलेगी। मुझ पर भरोसा करो। आप जानते हैं, कुछ साल पहले की बात है, मैं खरीदारी करने गया था। शायद मैं सीवीएस गया और मैंने बहुत सारा सामान खरीदा और उसे एक टोकरी में रखा और कैशियर के पास ले गया। उसने बिल बनाया और मुझे एक बुरी रसीदें न देखने की बात है, पर आमतौर पर मैं उन्हें उस दिन रखता हूँ। मैं जब बाहर निकल रहा था तो मैंने अपनी रसीद कूड़ेदान में फेंक दी। घर पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि एक चीज़ गायब थी। मैं रसीद लेने गया और समझा, अरे यार, मैंने वो रसीद कूड़े में फेंक दी। खुशकिस्मती से मैं दुकान लौटा और वहाँ महिला के पास रसीद थी। मुझे रसीद की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं 15 मिनट पहले ही वहाँ था। शायद यह डिओड्रेंट या टूथपेस्ट था, पता नहीं क्या था, पर मैं बताना चाहता हूँ कि अशंफर ऐसा ही करता है। देखिए, अशंफर कभी भी किसी रसीद को नहीं फेंकता। वह हर एक चीज़ की दोबारा जांच करता है। हम रसीद को एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। वह उस रसीद पर नज़र डाल रहा है और उसे चेक कर रहा है, 1, 2 या 100 बार नहीं, शायद 1000 बार, ताकि घर जाकर सब ठीक हो। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अरे, मैं आपको बताऊं कि अशंफर ये सब सबके लिए कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया में ऐसा करने वाले बहुत कम लोग हैं। ज़्यादातर लोग जो कंपनी शुरू करते हैं, वे अपने बारे में सोचते हैं। वे सोचते हैं कि वे कैसा जीवन जी सकेंगे, लेकिन अशंफर सोचते हैं कि आप सभी कैसा जीवन जी सके। यह सच है और एक दिन आप समझेंगे कि वे कौन हैं। मैं यह अक्सर कहता हूँ, मैं यह बार बार कहता हूँ, आप वास्तव में नहीं जानते कि वे कौन हैं। आप में से कई जानते हैं, पर वे अपने परिवार के साथ अद्भुत व्यक्ति हैं। चाहे आप सुनना चाहें या नहीं, उन्होंने कई त्याग किए हैं। हम सब के लिए उनका परिवार कई चुनौतियों का सामना किया, पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ। हाँ, हमेशा हमारे बारे में बेतुकी बातें फैलाई जाती हैं। अगर अशंफर ने नहीं कहा तो विश्वास मत करो। उसने कई बार बताया है कि जहां तक मेरा और मार्टी का सवाल है, उसने हमें कभी गुमराह नहीं किया। उसने मुझे जीवन पर एक नया नजरिया दिया कि मैं क्या कर सकता हूं, कैसे मदद कर सकता हूं। मैं सच कहूं तो मेरी रिटायरमेंट और जो मैंने बचाया था, उससे मैं वो नहीं कर पाता जो मैं वाकई करना चाहता था। 32 साल की सेवा के बाद भी यह व्यक्ति अशंफर ने 6 साल में ऐसा किया। लोग पूछेंगे, आपका सबूत कहाँ है? वह आ रहा है। मैं आपको बताने आया हूं कि चिंता मत करो। एस्टन मैकफायर ने इसे संभाल लिया है। मुझे विश्वास है कि भगवान ने इसे संभाल लिया है और वह अधिक सकारात्मक है। मजेदार बात है कि मैं और मार्टी इस पर हमेशा हंसते हैं। वह इतना सकारात्मक कैसे रह सकता है जब उस पर इतनी मुसीबतें आती हैं? लेकिन वह ऐसा ही है। याद है, 1.5 महीने पहले वह कह रहा था, मुझे चुनौतियां पसंद हैं। जब चीजें उलटी दिशा में जाती हैं, मैं उन्हें पलट देता हूं क्योंकि वह सकारात्मक व्यक्ति है। वह जानता है कि वह कौन है, वह जानता है कि उसे क्या करना है। हम हमेशा कहते हैं, धैर्य रखें क्योंकि वह कुछ महान कर रहा है। शायद आपने कुछ चीजें काउंटर पर छोड़ दी, रसीद नहीं देखी या फेंक दी। हम सभी की जिम्मेदारी है कि अभी अपना ख्याल रखें। मार्टी ने अभी कहा, सोचो अगर बिलों की चिंता न हो, गैस, बिजली या कोई भी बिल, यह जानना कि एक कंपनी मेरे लिए इतना कुछ करेगी। अगर मैं आपको अपने बिल बताऊं जो मैं नहीं बताऊंगा। फिर मैंने सोचा, अगर ये बिल न होते तो क्या कुछ कर सकता था। मैं उन रोमांचक चीजों के बारे में सोचता हूं जो मैं हमेशा करना चाहता था। आज इस कंपनी की वजह से मैं उन रोमांचक चीजों के बारे में नहीं सोचता। शायद मुझे करना चाहिए। मुझे अब अक्सर बोरिंग कहा जाता है। क्रिस, यही सब आप करते हैं क्योंकि हमारे काम में एक मकसद है। इस कंपनी ने सिखाया, खुद के बारे में नहीं, सबके बारे में सोचो। ऐश ने कहा, मार्टी की तरह अपना गैस टैंक भरो, और मैं इसके लिए उनकी सराहना करता हूं। वह सच में कहता है, टैंक भरने के बाद दूसरों की मदद करो।
यह कंपनी हमें वो देगी जो हमें कभी नहीं मिलना चाहिए था। खबर है, मैंने फिर से लॉटरी नहीं जीती। जाओ सोच लो। क्या मैं लॉटरी कंपनी से नाराज हूं? नहीं, मुझे पता है कि मैं टिकट खरीद सकता हूं या नहीं। जैसे मैंने चुना, मैं इसमें ना आता। मैं इससे दूर जाकर अपना बोरिंग रिटायर्ड जीवन जी सकता था, मछली पकड़ना, जो मुझे पसंद है। पर नहीं, इस कंपनी ने मेरी आंखें खोली। क्रिस, जब तुम मछली पकड़ रहे हो, एक बच्चा भूखा है और ये मेरा दिल तोड़ देता है। खुशी है कि सीड्स अकादमी को आज मैंने आईवी मिक्स और कुछ लोगों ने पैसे दान किए। वे बहुत खुश हैं। आज जागने वाले बच्चों को कुछ खाना मिल पाएगा। याद रखें, यह व्यक्ति रोज 400 से ज्यादा बच्चों को खिलाता है। मुझे लगता है उसे 680 और चाहिए। मैं आपसे पैसे मांग नहीं रहा। अगर आप चाहें तो दे सकते हैं। ये एक अच्छी बात है। ओटेक प्रोफेशनल्स में से एक, क्या वह ओलिवर था? कहां? क्रिस, रवांडा के बच्चों के लिए आपने जो किया उसकी सराहना करता हूं। आपको पता नहीं कि मैं वहीं से हूं और इससे मुझे अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि आप सभी इसका हिस्सा थे। यह एक छोटी सी चीज है जो हमने बिना पैसे कमाए की। इससे पता चलता है कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। वे परवाह करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ लोग किसी की परवाह नहीं करते। वे हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी नहीं था। मुझे नहीं लगता कि किसी को पसंद है। इतिहास को दोहराना नहीं चाहिए। आइए बेहतरी के लिए इतिहास बदलें। मुझे पूरा यकीन है कि यह कंपनी ऐसा करेगी। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरी आवाज में गंभीरता सुन सकते हैं। यह एक गंभीर बात है। यह एक सच्ची बात है। यह बेकार उत्पादों से आपकी अलमारियां नहीं भर रहा है। ये रोजमर्रा के काम आने वाले उच्च मांग वाले उत्पाद हैं। एआई से प्रेरित। कभी कभी इस बारे में बात करना मुश्किल होता है क्योंकि मैं भावुक हो जाता हूं। जो ये कंपनी करेगी वो पहले कभी नहीं हुआ। यह अनोखा है, बिल्कुल नया है और यह जिंदगियां बदल देगा। मैं आपसे वादा करता हूं। मार्टी ने कहा, यह अमीर बनने की स्कीम नहीं है। मैं 32 साल काम कर रहा था। ये कोई अमीर बनने का प्लान नहीं था। ये लंबे 32 साल थे। पर कुछ लोग, मैं यहाँ 4.5 साल से हूँ। हर पल कीमती है जो मैं इस कंपनी के लिए काम करता हूँ क्योंकि ये किसी की जिंदगी बदल रही है। क्या ये उतनी तेजी से हो रहा है जितना आप चाहते हैं? शायद आपकी स्थिति के कारण। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि पता है क्या, ऐश सब कुछ देख रहा है। कुछ गलतियां थी, मैं उन्हें छोटी गलतियां कहता हूं। आप जो चाहें कह सकते हैं। और उसने वो सब ठीक कर दिया। वो अभी हम सबके लिए एक साम्राज्य बना रहा है। शायद आप ये नहीं जानते क्योंकि आप उसे नहीं देखते। मार्टी ने कहा, संदेश को देखो, वो क्या कह रहा था। उस संदेश में कुछ भी नकारात्मक नहीं था। मुझे नहीं लगता कि वो कभी नकारात्मक रहा है। जब वो शायद गुस्से में था तब भी उसने हमें नहीं दिखाया। वो बस एक सकारात्मक इंसान है। मैं उस पर भरोसा करता हूं क्योंकि वो कभी कुछ बुरा नहीं कहता। वह बस इस बारे में बात करता है कि वह लोगों की मदद कैसे कर सकता है, ये कैसे लोगों की मदद करेगा, हम चीजें कैसे बदल सकते हैं। और उसने हमारा एक समूह बनाया और ऐसे कई समूह हैं साथ में, क्योंकि हम बहुत मजबूत हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी संभव है। यही इस कंपनी का मकसद है। यह कंपनी वो करेगी जो ज्यादातर लोग असंभव मानते हैं या सोचते हैं कि यह सच नहीं हो सकता। मैं आपको बताने आया हूं, मार्टी डेगार्मो आपको बताने आए हैं। यह एक सच्चा सौदा है। एक वास्तविक कंपनी, ठोस नींव वाली, असली लोग, असली स्टाफ, एक बेहतरीन असली सीईओ जो हर किसी की परवाह करता है। यही सच्चाई है। शायद आपको समझने में थोड़ा वक्त लगे पर आप समझ जाएंगे। यह व्यक्ति अद्भुत है। उन्होंने 800 से 10 लाख ऐसे अद्भुत लोग ढूंढे हैं जो बाहर निकलकर किसी चीज पर विश्वास करते हैं, क्योंकि यहां सबसे बड़ी बात है मदद, मदद करना, मदद करना, मदद करना, वापस देना, आगे बढ़ाना, जैसे भी आप इसे कहें। इसीलिए इस कंपनी की स्थापना की गई थी, एक बड़े दिल वाले व्यक्ति से जो देना पसंद करता है। और वह हमें हैरान कर देगा। कब, मैं नहीं बता सकता। मुझे पता है कुछ चीजें अभी सुलझानी हैं। वह उन रसीदों की जांच कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, सब हमारे लिए। ये कभी मत भूलना। मार्टी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब आपकी बारी। बिल्कुल, बूम बूम बूम। दूसरा भी, मैं कुछ बातें कहना चाहता था। ऐश के कुछ संदेश वाकई शक्तिशाली थे, मुझे बहुत पसंद आए। वे कहते हैं, खुश लोग दूसरों को नीचा नहीं दिखाते, सुरक्षित लोग दूसरों की सफलता मनाते हैं, शांत लोग अराजकता नहीं शांति फैलाते हैं,
योग्य लोग आलोचना नहीं उठान करते हैं। क्या यह शानदार नहीं है? यह कितना मुश्किल है? यह करना बहुत आसान है। यह वाकई बहुत सरल बात है। मैं यहाँ आने के लिए सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल हम दूसरे देश जाएंगे और जैसा मैंने कहा 2 बजे हीरो शुरू होगा। ये YouTube चैनलों पर होगा। thetop.live पर जाएं। चलो कुछ मजा करते हैं। आप सबको प्यार, अच्छा रविवार मनाएं। अपने परिवार को बताएं कि आप उनसे प्यार करते हैं। अपने दोस्तों को जो भी हैं बताएं कि आप उनसे प्यार करते हैं। इसमें कुछ खर्च नहीं होता और हाँ, यह अच्छा भी लगता है। अच्छा, फिर मिलेंगे। अलविदा।